दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 5 वंशागति का आणविक आधार चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ, वीडियो आप क्या है पहले वाली देख लीजिएगा। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि है 2 नंबर वाले रहते हैं। पहला है आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पर आपका आधारित है। ओके, तो आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार को हमें बताना है। ओके, तो क्योंकि आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार से ही हमारा इसका जो संबंध है वो अनुवांशिक कोडान से होता है। ओके, जेनेटिक कोडान जो पूरा चैप्टर में हमारा दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, आपको याद रखना है, डायरेक्ट नाम याद रख सकते हैं। आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार तो बताया गया आरएनए में क्या है प्यूरिन और प्राइविडिन प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार है, जिसमें आपका जो प्यूरिन है जिसमें एडिनिन और ग्वानिन होता है। आपका पिरिमिडिन में आपका साइटोसिन या और वह क्या होता है यूरेसिन होता है। ओके, डायरेक्ट चारों नाम याद रखिएगा, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है आपका, ओके, फिर आपका साइटोसिन होता है, यूरेसिन होता है। ये 4 आपके क्या है नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं आरएनए में। नेक्स्ट हिस्टोन क्या है, तो हिस्टोन, अब इस हिस्टोन को समझने के लिए हमें क्या है न्यूक्लियोसोम मॉडल को देखना पड़ेगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल हमारा क्या कहता है, मनुष्य की काय की कोशिकाओं में उपस्थित 46 क्रोमोसोम्स के डीएनए के कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है कोशिका है। डीएनए विशिष्ट पैकेजिंग के कारण ही इतना लंबा डीएनए अनुकूल क्या है 5 mm व्यास के केंद्रक में समा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होता है, उसे हम क्या है हिस्टोन प्रोटीन में क्या है हिस्टोन पाई जाती है। डीएनए का संघनन में एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की भूमिका निभाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय अमीनो अम्ल जैसे लाइसेस व अर्जिनिन से संबद्ध होने के कारण धनावेशित होता है। तो ये आपका हिस्टोन को बताया गया। तो इसके हिस्टोन को आपको बताने के लिए आपको न्यूक्लियोसोम का मॉडल थोड़ा की उसी लाइन 1-2 लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप लिखने से यह थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आप देख लेते लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर का क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। अनुवांशिक कोड की विशेषताएं लिखिए। अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं अनुवांशिक कोड क्या कहलाते हैं। ओके, तो अनुवांशिक कोड की जो आपकी मेन परिभाषा सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है कि आदिकाल से उपस्थित वह सार्वजनिक कोड जो सभी जीवधारियों की अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को सफल बनाता है, अनुवांशिक कोड कहलाता है। ओके, अब देख लीजिए कोड, अब अनुवांशिक कोड की जब खोज हुई जेनेटिक कोड की, तो एक शब्द वाला बना, फिर 2 शब्द वाले, 3 शब्द वाले बने। तो ये जो आपका अनुवांशिक कोड है वो किस पर निर्भर करते हैं, एमआरएनए पर। ओके, एमआरएनए पर। और आरएनए के कौन है क्षारीय, जो अभी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन क्षार है, उन पर डिपेंड करता है। तो आरएनए के कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर अति लघुत्तरीय पहला पढ़ा है, आपका होता है आपका एडिनिन होता है, फिर आपका ग्वानिन होता है, फिर आपका क्या होता है साइटोसिन होता है, और आपका यूरेसिन होता है। तो ये आपके 4 होते हैं। एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द आपके इस प्रकार से। तो पहले जब खोज होती है तो एक शब्द वाला बना। ओके, तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि केवल क्या है एक ही आपका एक नाइट्रोजन क्षार से क्या है अनुवांशिक एक जेनेटिक कोड बनता है, और जो क्या है एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करता है। अरे इस बात को अपन मानते हैं तो केवल 4 ही हमारे क्या बनेंगे अनुवांशिक जेनेटिक कोड बनेंगे, अनुवांशिक कोड बनेंगे। लेकिन दोस्तों आपके क्या है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। ओके, तो इसलिए हमें क्या है आपके कम से कम 20 से ज़्यादा ही आपके होने चाहिए इस प्रकार से। इसलिए जब इसकी खोज हुई तो फिर आपका क्या है 3 शब्द वाले बने। तो 3 शब्द की जोड़े से बना के ओके किसी भी रैंडमली उठाया जाता है, जैसे AGC उठा ले सकते हैं, ओके AGG उठा सकते हैं अपन, फिर आपका AUU उठा सकते हैं, इस टाइप का। ओके, तो ये आपके कोडान बने। तो वही आपको बताया जा रहा है कि इस कूट में का प्रत्येक कोड वर्ण संकेत अक्षर 3 अक्षर का बना होता है, जिसे हम क्या है कोडान कहते हैं। तो इस प्रकार जो 3 अक्षर से बनते हैं ये हमारे कोडान कहलाते हैं। और प्रत्येक कोडान किसी विशिष्ट प्रकार का कोड विशिष्ट प्रकार के कोड को प्रदर्शित करता है, जो कि है अमीनो अम्ल को किसी न किसी बार का अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो यह कोडान एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के संकेत तथा प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल में से किसी एक को इंगित करता है। जैसे कि मैंने बताया 20 अमीनो अम्ल में से किसी एक को क्या प्रदर्शित करेगा। जीव की अनुवांशिक सूचना डीएनए के क्षारकों की विशिष्ट क्रम के रूप में उपस्थित होती है। यह सूचना डीएनए टेम्पलेट पर बने एमआरएनए को से अनुलेखित होकर फिर पेप्टाइड में अमीनो अम्लों के क्रम से रूप में अनुवादित हो जाती हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा क्या है अनुवांशिक कोड। अब इसकी विशेषताएं अक्सर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो विशेषताएं देख लेते हैं अनुवांशिक कोड की। तो अनुवांशिक कोड की सबसे पहली विशेषता अनुवांशिक कोड का त्रिकुट या कोडांतरिक होता है। ओके, मतलब तीन अक्षरों से मिलकर बनता है, तो कोडांतरिक। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अनुवांशिक कोड असंदेहास्पद
वह विशिष्ट होता है, अर्थात प्रत्येक कोडान का केवल एक ही अर्थ होता है, एक कोडान केवल एक ही अमीनो अम्ल को क्या है इंगित करता है। ओके, नेक्स्ट अनुवांशिक कोड कोमा रहित अर्थात विराम चिन्ह रहित और अनतिव्यापी होता है। नेक्स्ट है यह अपभ्रंश होता है, यानी इसका मतलब क्या है कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडान द्वारा कोडित होते हैं। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट बहुत जाना, आरएनए और आपका डीएनए में अंतर। ओके, ये भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए एक डीएनए अणु समानता रज्जु की होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। ओके, जैसा कि ये आपका दिया हुआ है, जबकि आरएनए समानता एक रज्जु की होते हैं, जैसे आपका रियो विषाणु अपवाद है। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रामीडीन क्षारक थाइमिन व साइटोटीन है, जबकि इसमें प्रामीण क्षारक कौन है, आरएनए में यूरेसिल व साइटोसिन है। नेक्स्ट है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना बहुलक होता है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म आपका है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको फुल फॉर्म भी एक अंतर में बता सकते हैं। तो ये इसमें नेक्स्ट अंतर है कि राइबो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना बहुलक होता है। पर डीएनए क्या है, डीएनए में पेंटोज सकरा डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में पेंटोज सकरा राइबोज होती है। तो ये आपके 4 अंतर दिए हैं डीएनए और आरएनए में अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। 2022 के क्वेश्चन आ चुका है। 2 नंबर में आता तो शॉर्ट में आपको क्या है परिभाषा बता देनी, 3 नंबर में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देनी। तो अनुलेखन क्या है, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देख लेते हैं। तो डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु का निर्माण ही अनुलेखन कहलाता है। मैंने आपकी इतना ही से बस परिभाषा, 2 नंबर में आता तो एक लाइन आपको ये और एक लाइन में और समझा के 2 से 3 लाइन में आपको बता देना है। मेन लाइन आपकी है डीएनए टेम्पलेट से आरएनए के अणु में का निर्माण आपका क्या है अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से क्या है एमआरएनए का अणु का निर्माण होता है, उसे अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया में द्विरज्जु के डीएनए अणु, अब इसकी पूरी क्रियाविधि टाइप की दी हुई होगी। 3-5 दिशा वाला एक रज्जु का टेम्पलेट का कार्य करता है, जबकि दूसरा रज्जु कोडेड रज्जु कहलाता है। टेम्पलेट रज्जु के बाद डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए का संश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया में डीएनए का आनुवांशिक सूचना आरएनए को स्थानांतरित हो जाती है। कोडेड रज्जु का इसमें भाग नहीं लेता है, लेकिन इसके ही संदर्भ में स्थलों का अनुलेखन इकाइयों के संदर्भ में प्रयोग होता है। जैसे कि क्या है, डीएनए के 5 सिरे की और प्रमोटर फिर रचनात्मक जीन में 3 सिरे की ओर समापन होता है। अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ कुछ आरंभन कारकों जैसे ऊर्जा, न्यूक्लियोटाइड्स व समापन कारकों आदि की भी आवश्यकता होती है। इसमें से अनेक घटक आरएनए पॉलीमरेज की उप इकाइयों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है आपका अनुलेखन के बारे में। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है या एक वाक्य में, तो केवल एक लाइन बता देना कि डीएनए टेम्पलेट से आपका आरएनए के अणु का जो निर्माण होता है उसे हम क्या है अनुलेखन कहते हैं। बाकी ये बाकी है पूरी प्रक्रिया दी हुई है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण हेतु सिर्फ एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 3 विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज क्रमशः आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी होते हैं। ओके, और ये आपका डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं। ओके, तो आप क्या है अपने अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप और मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कम समय में आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ के रूप में आपका मटेरियल रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे द्वितीय प्रश्नोत्तर, 4 नंबर पर रहते हैं। ओके, देख लेते हैं। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडलिक के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन चित्र सहित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया क्वेश्चन आया था। डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो देख लेते हैं डीएनए की द्विकुंडलीय मॉडल या वाटसन का क्रिक, वाटसन और क्रिक का मॉडल। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडलिक के प्रमुख लक्षण हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट टॉपिक को पूरा समझाया गया है। ओके, तो देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, प्रत्येक डीएनए अणु के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इस श्रृंखला में रीड फास्फेट सकरा फास्फेट अणुओं की बनी होती है तथा क्षारकों दोनों के बीच अंदर की ओर निकले रहते हैं, किसी सीढ़ी की तरह। ओके, तो डीएनए जो बनता है आपका,
तो डीएनए आपके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से श्रृंखलाओं से बना होता है। इस प्रकार से ये आपका हो जाता है और इसके बाद दोस्तों आपका इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार से आपका रहता है डीएनए में, ओके। और इसमें इस प्रकार से ये आपकी जुड़ी रहती है, सीढ़ी की तरह लगती रहती है। तो ये हमारी क्या रहती है, क्षारक दोनों के बीच के क्षारक दोनों के बीच के अंदर की ओर क्या निकले रहते हैं, किसी सीढ़ी की तरह, ओके। डायग्राम में आपको मैं दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम रहता है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके है दो दोस्तों आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी हुई है और इसके बीच में ये आपके है आपके नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रृंखला की ध्रुवण 5-3 है और दूसरी की 3-5 होती है। मतलब दोनों श्रृंखलाएं क्या है, विपरीत दिशा में होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में गुणित होकर द्विकुंडलिक बनाती हैं, ओके। इस प्रकार से ये क्या है, आपकी द्विकुंडलिक बनाया है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में मिलकर प्रत्येक श्रृंखला क्या है, दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक आपस में हाइड्रोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें हमने देखा कि जो क्षारक जुड़े हुए हैं दोनों श्रृंखलाओं के, वो किसके कारण जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमने कहा ये क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ में पढ़ा था, ओके, और आता भी है, तैयार रखिएगा। प्रत्येक क्षारक युग्म में एक प्यूरिन व एक पिरिमिडीन होता है। एक रज्जुक का एनिडीन नीन दूसरे रज्जुक के थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा तथा ग्वालिनीन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। और इस प्रकार से आपका बता सकते हो कि ये आपका, तो यह किसी बिना किसी अपवाद के पाए जाते हैं। इसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्या है, डायग्राम पूछा जाता है, ओके। डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और इससे संबंधित क्या है, कुछ जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट आपको लिखना है, ओके। इस क्षारक पूरकता के नियम के कारण दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी क्या है, समान बनी रहती है। अब डीएनए के अणु की चौड़ाई हमेशा स्थिर तथा एक क्षारक युग्म की चौड़ाई क्या है, बराबर होती है। द्विकुंडली में एक पूर्ण मोड़ की लंबाई 3-4 मीटर होती है तथा प्रत्येक घुमाव की 10 क्षारकों युग्म पाए जाते हैं। 2 निकटवर्ती क्षारकों युग्मों के बीच की दूरी क्या है, 0.34 मीटर होती है, ओके। इसके बाद प्रत्येक रज्जुक दूसरे रज्जुक का पूरक होता है और क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध डीएनए कुंडली के स्थायित्व प्रदान करते हैं। जो हाइड्रोजन बंध होते हैं जो क्या है, कुंडली को स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं ये क्या है, क्षारक जुड़े हुए हैं। क्षारक जिससे कारण जुड़े हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़े हुए हैं, ओके। तो जो हाइड्रोजन बंध है इसी कारण क्या है, दोनों डीएनए की जो कुंडलियां हैं इनको स्थायित्व प्राप्त है। उनका एक के ऊपर एक क्रम व्यवस्थित होता है, होना भी क्या है, द्विकुंडली संरचना के स्थायित्व बनाता है, ओके। तो ये सब आपके बारे में था, किसके, द्विकुंडली मॉडल के बारे में। तो इसके पहले आपको डायग्राम सीख लेना है और कुछ पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ओके। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो हम देख लेते हैं डीएनए अंगुली छापन क्या है, फिर इसका उपयोग, मतलब इस तकनीक का प्रक्रिया क्या होती है, और इसकी उपयोगिता क्या है। तो डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, देख लेते हैं। किन्हीं 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने का एक त्वरित, सरल, प्रमाणित व विश्वसनीय उपाय डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है, ओके। 2 व्यक्ति अगर ये आपस में इनका पिता पुत्र का संबंध है, ये हमें अगर पता करना है तो डीएनए सबसे अच्छी तकनीक है, ओके। यह तकनीक व्यक्तियों के में डीएनए स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने की तकनीक है, ओके। डीएनए फिंगरप्रिंट के सिद्धांत क्या है कि व्यक्तियों की वेरिएबल नंबर टेडम रिपीट के रूप में भी पाई जाने वाली अनुवांशिक बहुरूपता का विश्लेषण ही इस तकनीक का आधार है। इसमें दोस्तों क्या होता है, डीएनए में 99.9% जो आपका सभी के डीएनए एक सा होता है, लेकिन 0.1% ऐसा होता है जो सब में क्या है, डिफरेंट होता है। और यही डिफरेंस के कारण क्या है, इसी से पता लगाया जाता है, यही सबका क्या है, अलग अलग होता है, जिससे हम क्या है, 2 व्यक्ति में अगर समान मिल रहा है तो इससे हम समझ जाएंगे इनमें आपस में संबंध है, ओके। BNTR लंबाई में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले जीनोम के स्थान पर वहाँ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के एक के बाद एक क्रम के रूप में दोहराया जाता है। यह विविधता एक एलील के रूप में वंशागत होती है। इसके द्वारा उस व्यक्ति या उसके माता पिता के या सगे संबंधियों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इसका तकनीक का किस प्रकार से, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक या प्रक्रिया, तो पॉइंट वाइज बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। पहले क्या होता है कि डीएनए के सैंपल प्राप्त किए जाएंगे, जिस व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट निकालना हो, फिर इसका क्या है, पृथक्करण किया जाएगा। पृथक्करण की नेक्स्ट विधि रहेगी कि इसे रेजिस्ट्रेशन एंजाइम द्वारा क्या है, खंडों में तोड़ा जाता है। मतलब जो मैंने बताया 99.9% उसको तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि सभी में एक सा रहेगा। 0.1% जो आपका है, जो सभी में भिन्न होगा, उसको अलग निकाला जाएगा, ओके, क्योंकि उसी को टेस्टिंग में लिया जाएगा, वही बताएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा रहेगा
फोरेंसिस द्वारा ऐसे डीएनए के क्या खंडों का पृथक्करण होता है। खंडों के पृथक्करण के बाद प्रत्येक खंडों को संदर्भ ब्लाटिंग द्वारा नाइट्रोसेल्यूज यानी नायलॉन झिल्ली में क्या स्थानांतरित करना, और फिर इसे क्या है झिल्ली में इसको सैंपल को लिया जाएगा जो अपने खंड निकाला हुआ है। ओके, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, इसे ओवन में भी रखा जाता है कुछ समय के लिए हीट में। ओके, फिर चिन्ह जिससे क्या है कुछ चिन्ह बन जाएंगे उस झिल्ली में। ओके, नायलॉन की चिन्हित VNTR खोजी द्वारा संकरण है और संकरित भागों को है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा क्या है इसकी जांच की जाती है। तो इसकी क्या है थोड़ा प्रक्रिया रहती है, बहुत ही इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है पॉइंट। ओके, और डिटेल से आप थोड़ा और समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता में पहला है, इस तकनीक का उपयोग अपराध विज्ञान अपराधी पीड़ित की पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस हेतु रक्त कोशिका, हेयर, पॉलिकिल, त्वचा, लार आदि से क्या है डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए के सैंपल से लिए जाते हैं, बाल से मिल जाते हैं, रक्त से, त्वचा से, लार से, इन सब से हम प्राप्त कर सकते हैं डीएनए के सैंपल, जिससे क्या है अपराधी की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अनुवांशिक विविधता के निर्धारण हेतु जेनेटिक प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंट का पैतृक विवादों को हल करने के लिए इसका विश्वसनीय उपाय है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इसकी उपयोगिता है कि इस तकनीक का प्रयोग जैव विकास, मानव इतिहास की खोज, जनसंख्या अध्ययन आदि के लिए भी किया जाता है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लैक ऑपेरॉन की क्रिया का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑपेरॉन मॉडल क्या है, लैक ऑपेरॉन की संरचना समझाइए। ओके, तो आपका ऑपेरॉन मॉडल क्या होता है, तो यहाँ लैक ऑपेरॉन में जो लैक शब्द है उसका मतलब होता है लैक्टोज। ओके, तो देख लेते हैं क्या होता है कि ऑपेरॉन डीएनए अणु की एक क्रियात्मक इकाई है। डीएनए अणु की क्या है क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब इसकी इकाई है ऑपेरॉन, जिसमें एक प्रोमोटर से नियंत्रित होने वाली संरचनात्मक जीनों का एक समूह शामिल होता है। एक ऑपेरॉन की सभी संरचनात्मक जीनों की अनुलेखन एक साथ एमआरएनए के रूप में होते हैं। सर्वप्रथम जैकोब, इसी खोज किसने की थी, ऑपेरॉन की जैकोब और मोनार्ड ने, जिन्हें क्या है इन्हें खोज की थी और इसी के लिए इन्हें क्या है आगे चलकर क्या है नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, प्रोक्योटिक के लैक ऑपेरॉन मॉडल की परिकल्पना प्रस्तुत की। इस मॉडल में एक ऑपरेटर, एक प्रोमोटर और नियामक और रेगुलेटिक जीन तथा कुछ संरचनात्मक जीन शामिल होते हैं। अधिकांश ऑपेरॉन में ऑपरेटर क्षेत्र प्रमोटर के निकट स्थित होते हैं तथा ऑपरेटर के अनुक्रम नियामन जीन के उत्पादक नियामक प्रोटीन से जुड़े जाते हैं। प्रत्येक ऑपेरॉन हेतु विशिष्ट ऑपरेटर व विशिष्ट नियामक होते हैं। डायग्राम इस प्रकार से कुछ रहेगा आपका। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके किस प्रकार से आपका दिया हुआ डायग्राम। आगे दूसरा इसका है लैक ऑपेरॉन क्या है। लैक ऑपेरॉन में लैक शब्द में लैक्टोज द्योतक है या इसका अर्थ होता है। इस ऑपेरॉन में एक पॉलीस्ट्रेक्रिक संरचना जीन का नियंत्रण एक साझे प्रमोटर तथा नियामक जीन द्वारा होता है। इस ऑपेरॉन में निम्न जीन अनुक्रम शामिल होते हैं। एक नियामक रेगुलेटर जीन में आई जीन कहा जाता है। संरचनात्मक जीन को जेड, वाई तथा ए और प्रमोटर तथा ऑपरेटर होते हैं। नियामक जीन में ऑपेरॉन के स्पेक्टर प्रोटीन को कोड करती है। जेड जीन बीटा ग्लूकोराइसाइड एंजाइम को कोड करती है जो लैक्टोज का ग्लूकोज व ग्लूकोज में विघटित करता है। वाई जीन परिमेज आपका परमीज तथा ए जीन ट्रांससिएटेज को कोड करती है। इस सभी जीनों के लैक्टोज के उपाचयन हेतु आवश्यकता होती है। ओके, थोड़ा सा ये आपका इस चैप्टर का डिफिकल्ट जो पार्ट है थोड़ा आपको अच्छे समझने में पढ़ना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु आप अपने प्रयोग के दौरान हर्ष एवं चेंज के डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इसको क्वेश्चन को मुझे अभी कंप्लीट करना है, तैयार करना है अपनी भाषा में। ओके, तो मैं आपको आगे देखकर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसका कंप्लीट करा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा और इस क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। बाकी जब तक आप क्या ऐसे अपने तरीके से प्रयास याद करने का, तैयार करने का प्रयास करिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे वंशागति का आणविक आधार चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।